दिन तेरी मेरी जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता, रात नहीं हो, तो नहीं हो लगता दिल तेरे बिना, नहीं हो लगता दिल तेरे। बहुत अच्छी लाइन आई है, लेकिन एक बात है, अरे नहीं हो लगता दिल और तेरे बिना, नहीं हो लगता दिल तेरे। गाय माता को हेलो हेलो गाय माता के लिए जो साधारण जानवर समझने की भूल कर रहे हैं लोग, उसी का परिणाम है कि आपने देखा होगा भी कोरोना के समय ऑक्सीजन के बिना लोग मर गए, बिना ऑक्सीजन के लोग मर गए। उसका कारण केवल यह है कि बहुत तेजी से जो दो चीजें नष्ट की जा रही हैं, पेड़ और गाय, इसके यही गंभीर परिणाम आगे भोगने वाले हैं सब लोग। इसीलिए कहा कि अभी भी समय है। 84 लाख योनियों में, तीनों लोकों में केवल गाय माता हैं जो ऑक्सीजन लेती हैं और ऑक्सीजन ही देती हैं, केवल गाय माता। बाकी कोई जीव ऐसा नहीं है जो ऑक्सीजन ले और ऑक्सीजन दे। और उसी गाय का इतना तेजी से कत्ले आम हो रहा है, उसी का परिणाम है कि ऑक्सीजन के बिना लोग मारे गए। लिखा है, जिस दिन धरती पे जिस दिन धरती पे गाय नहीं होगी, लिख लो, सोच लो, जिस दिन धरती पे गाय नहीं होगी, अंबर न होगा, अवनी न होगी। लिखा है रामायण में गाय माता के लिए क्लियर शब्दों में, जा दिन धेनु धरा ना होई, जा दिन धरा धेनु ना होई, रसा रसातल ताछन सोई। जिस दिन धरती से गाय खत्म हो जाएगी, ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी, रामायण में लिखा है। लेकिन बस दुर्भाग्य यहां है कि रामायण को तो मान रहे हैं लोग, रामायण की नहीं मान रहे हैं। रामायण को मानते हैं, रामायण की नहीं मानते। शुद्ध चेतावनी है बिल्कुल कि गाय जिस दिन धरती से खत्म हो जाएगी, ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। उसके बाद भी लोग जागे नहीं हैं। जिस दिन धरती पे गाय नहीं होगी, अंबर न होगा, अवनी न होगी, और ना होगा संसार गोमां के बिना। सीटी बंद करो बेटा। कि ना होगा संसार गोमां के बिना, और जीना भी दुश्वार गोमां के बिना। जीना भी दुश्वार गौमां के बिना देख लिया, उसके बाद भी जाग जाए, ठीक है। लाख बार धन्यवाद है हमारे सम्मानीय राजा जी को, जो आज इस जमाने में गौशाला रख रहे हैं, गौशाला का उद्घाटन करवा रहे हैं।
बार बार धन्यवाद है। अरे ना होगा संसार गौ माँ के बिना, और जीना भी दुश्वार गौ माँ के। अगली लाइन आई है, अगर लाइन आई है कि ना होगा संसार गौ माँ के बिना और जीना भी दुश्वार गौ माँ के बिना, तो अगली लाइन भी सुन लो। लिखा है पूजनी हीरामराज ने कि श्रुति बंदित चर अचर सचर की वो ही एक धुरी है। ध्यान रख लो, जब से पैदा हुए अंतिम संस्कार तक कोई पल ऐसा नहीं जाता है जहां गाय माँ ने हमारे ऊपर से कृपा नहीं की हो। कोई पल माँ बाप का एक बार साया हट जाए, लेकिन गाय माता का साया हमारे जीवन से हटता नहीं है। लेकिन लोग भटक गए हैं। श्रुति बंदित चर अचर सचर की वो ही एक धुरी है, और चलती फिरती वसुंधरा पर वो ही सप्तपुरी है। अगर मानते हो कि गाय माँ में 33 कोटि देवता वास करते हैं, मानते हो, तो ये भी मान लो कि चलता फिरता मंदिर है गाय माता, चलता फिरता मंदिर। गणेश जी को तुमने पेड़ा खिलाए, गणेश जी ने खाए नहीं खाए गारंटी है। शंकर जी को लड्डू चढ़ाए, खाए नहीं खाए गारंटी है। लेकिन गाय को अगर एक रोटी खिलाई है तो उसकी गारंटी है कि 33 कोटि देवी देवताओं ने भोग लगा लिया आपकी एक रोटी में। ये गारंटी है। अगर मानते हो तो, और नहीं मानते हो तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है फिर। अरे चलती फिरती वसुंधरा पर वो ही सप्तपुरी है। इसीलिए कहा है सर्वदेवमयी जिसको जपे शिव से योगी, सर्वदेव। और ये 51 रुपया शमानी भैया बलबीर राजपूत आपकी ओर से आए हैं, बार बार धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना भैया के लिए, बहुत बहुत शुभकामना। कौन है गाय माता? सर्वदेवमयी जिसको जपे शिव से योगी, अंबर न होगा धरती न होगी, तो ना होगा संसार गौ माँ के बिना, और जीना भी दुश्वार गौ माँ के बिना। अगली लाइन है कि जिस गोवर्धन हित गोविंद ने गोवर्धन गिरिधारा। गोवर्धन, गोबर प्लस धन एक अर्थ, दूसरा गो धन वर्धन तो भी नाम पड़ा गोवर्धन, और तीसरा गोबर धन। उस समय जिस समय रचना भई होगी उस समय गोबर भी एक बहुमूल्य धन था। तो गोवर्धन नाम एक है, गोवर्धन, गोबर प्लस धन, गो धन वर्धन और गो वर्धन। इसीलिए कहा है कि जिस गोवर्धन हित गोविंद ने गोवर्धन गिरिधारा, और गोवर्धन की परिक्रमा दे गौ से किया किनारा। वही बात अभी सुन रहे थे आप लोग हमारी, गोवर्धन तो जाते हैं लोग परिक्रमा देने, लेकिन दरवाजे पे गाय को एक रोटी नहीं खिलाते, नौटंकी पूरी करते हैं। गोवर्धन जा रहे, कक्का तुम भी चलो, बाई तुम भी चलो, फूगा तुम भी चलो, एंजॉय हो जाए, मनोरंजन हो जाए। मथुरा वृंदावन की लुगाई देखिए कैसी हैं, पर बहाना हो जाए परिक्रमा को, जा नौटंकी चले सच्चाई। लेकिन बात सत्य यही है कि जी बात को भगवान ने कही बानी मानने,
जो बात भगवान ने स्वयं कही बा नहीं मानने, जो नहीं कही बा मानने। भगवान ने बार बार कही, कई वेदों में कही, रामायण में कही, भागवत में कही, विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनो जपतार। भगवान ने कही कि हम गैया के पीछे आऊ धरती पे। उदाहरण देख लो आप, जब राक्षसन के संकट से, राक्षसन की मार से ऋषि मुनियन की हड्डियन के कंगाल ढेर लग गए तो भगवान नहीं आए, तब भगवान नहीं आए। कई भक्त मारे गए तब भगवान नहीं आए। धर्म को पलायन होगा तब भी भगवान नहीं आए। भगवान अवतार लेके कब आए? जब धरती माता गाय माता को रूप बना के बैकुंठ के द्वार में रोई, तब भगवान ने सोची कि अब अवतार लेने। गाय माता रो रही, निश्चित मान लो कि अब अत्याचार बढ़ गए, वरना गाय माता तो बहुत सहनशील है, गाय माता रोता ही नहीं है। और पृथ्वी ने सोची कि हमें ऐसे ही चले जाएं तो भगवान हमारी नहीं सुने, तो धरती ने गाय माता को भेज धरे। जब गाय माता को भेज धर के बैकुंठ के दरवाजे पर रोई तो भगवान विष्णु को हृदय पे लगा, अब हमें धरती पे जाओ जरूरी है। काहे कि अब गाय माता रोने लगी, और जब जब गाय माता रोए सोच लियो विनाश के कारण बने, केवल विनाश के। इसलिए लाइन आई है को गोवर्धन नहीं जाओ चल जाए, हवन पूजन नहीं करो चल जाए, मंदिर में नहीं जाओ चल जाए, प्रसाद नहीं चढ़ाओ चल जाए, सत्यनारायण कथा नहीं बचवा पे एक बार भाभी चल जाए, लेकिन गाय माता की हत्या अगर करवाओ जा नहीं चल सकते। गाय माता अगर तुम्हारे द्वारा लते आई जाए जो स्वीकार नहीं हो सकत। अरे भगवान के पास पहुंचने को बाईपास रास्ता है तो गाय माता नहीं भटको संसार में। जो भगवान कह रहे हम गैया के पीछे आओ तो गैया की पूछ पकड़ लो ना, उद्धार हो जाए। तो भगवान तक पहुंचने को अगर बाईपास मार्ग है तो गाय की सेवा, गाय माता की पूजा। लाइन सुनो कि गोवर्धन की परिक्रमा दे, गो से किया किनारा, देख कर तमाशा हीरा, गाय अगर रोई, देख कर तमाशा हीरा, गाय अगर रोई, तो अंबर न होगा धरती न हो, तो ना होगा संसार गौमां के बिना, वो जीना भी दुश्वार गौमां के। एक चौपाई आई है गाय के लिए, पूजनीय तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, भूकंप कहे गाय की गाथा, भूकंप कहे गाय की गाथा, कांपे धरा त्रास अति जाता। रामायण में भी कई बार गाय माता का वर्णन आया है, लेकिन समस्या वही आ गई कि बस रामायण पढ़ी, सुंदरकांड के बलुगा में गए तो 10 टन के सो बलुगा बनाकर चले आए। सुंदरकांड ज्यादा भीतर हो रहा, रामायण की एक चौपाई नहीं देखी, जूता नहीं उतारता आदमी कुर्सी पे से, 12 ही बैठे, 2 सिगरेटें पी तो फिर चले, फिर प्रसाद लोग घरे आ गए। होगा सुंदरकांड। रामायण तो धरे फिर मूल पे धरे से कुछ नहीं होने, रामायण धरे से जो रामायण में लिखे हैं वो धर लो। हमारे पूजनीय विद्वान जन बोले थे कि कृष्ण भगवान ने जो कही वो करो, कृष्ण भगवान ने जोन कही वो करो, और रामचंद्र जी ने जोन करे वो करो। कृष्ण भगवान ने जोन करे वो नहीं कर सकत को, उन्होंने तो बहुत लीला करे। इसे बहुत अच्छी बात आई। गाय माता ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर महादेव रामचंद्र जी कृष्ण भगवान सबसे ऊपर है। गाय माता सबसे बड़ी है, ध्यान रखियो। गाय कि प्रभु है अगर भक्त वत्सल, प्रभु अगर है भक्त वत्सल, तो गौ माता है वत्सला। भगवान अगर गौ भक्त वत्सल है तो गाय माता वत्सला है, ऊपर है स्थान। प्रभु है अगर भक्त वत्सल, तो गौ माता है वत्सला, और अगर वत्सला विकल हुई तो आ जाएगा जल जला।
माता अगर विकल हुई तो आ जाएगा जलजला। इसलिए आखिर में लाइन आई है, नहीं समझे प्यारे तो फिर, नहीं समझे प्यारे तो फिर कौन होगा दोषी। अंबर न होगा अवनी न होगी, ना होगा संसार गौ मां के बिना, और जीना भी दुश्वार गौ मां के। ना होगा संसार गौ मां के बिना, तो जीना भी दुश्वार गौ मां।